कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ पंकज घा की बुक डिसीजंस का चैप्टर 10 जिसका टाइटल है सीकिंग एडवाइस के विषय में बातें करूंगी। राइटर कहते हैं कि हमें अक्सर ज़रूरत होती है अपनी मैरिज डिस्कस करने के लिए, इसलिए आपको जो एडवाइस चाहिए उसके लिए कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी है। नंबर 1, व्हेन टेक एडवाइस। नंबर 2, फ्रॉम होम यानी कि किससे लिए। और नंबर 3, हाउ टू रिसीव एंड एनालाइज द एडवाइस। एंड नंबर 4 इज वैल्यू ऑफ एन एक्सपर्ट। नंबर 1, व्हेन टू टेक एडवाइस। इसमें राइटर कहते हैं कि अगर आप 100% श्योर भी हो डिसीजन के प्रति, तब भी आप एडवाइस ले सकते हैं। नंबर 2 है फ्रॉम होम टू टेक। राइटर के अनुसार यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको किससे अपने जीवन में एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि आप अपने जीवन की अलग अलग फेजेस की एडवाइस को एक ही व्यक्ति से नहीं ले सकते, क्योंकि दुनिया में कोई भी सर्वज्ञाता नहीं है। इसलिए एडवाइस लेने के लिए अपनी फील्ड का ही अगर कोई एक्सपर्ट हो तो वह आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। राइटर स्वयं अपने करियर के विषय में कुछ एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हैं, जिसमें विशेष रूप से डॉक्टर जैन, जो कि एक न्यूरोसर्जन थे, उनसे अपने करियर के विषय में एडवाइस लेते हैं। डॉक्टर आदर्श इनको सिखाते हैं कि कैसे आपको अपने प्रोफेशन में काम करना है। इसका फ़ायदा यह हुआ कि डॉक्टर आदर्श को जो विजडम के पर्ल्स मिले थे, जो मोती मिले थे, जो उन्होंने इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद कमाए थे, वो उन्होंने पल भर में डॉक्टर पंकज को दे दिए और इस तरह उन्होंने उनका टाइम और एनर्जी दोनों सेव किए। और जो बेस्ट पार्ट है एडवाइस सीकिंग का, वो यह है कि एक्सपर्ट को पता होता है कि उनकी एडवाइस की क्या वैल्यू है, और इसीलिए वे अपनी एडवाइस को एनी टाइम और किसी भी सिचुएशन में अपने जूनियर से या जो उनकी एडवाइस लेना चाहते हैं उन्हें देने के लिए तैयार रहते हैं, ताकि वो अपने जीवन में अच्छे से विकसित हो सके। और हर हम्बल और ऊंचे स्थान पर पहुंच चुके व्यक्ति की ये कहानी है। यहाँ राइटर को डॉक्टर आदर्श ने ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी दी, जो कि किम एंड मुरगेन की बुक पर आधारित है। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी से तात्पर्य है कि एक फील्ड में इतने व्यक्तियों का होना कि इसे आप एक तरह से एक स्विमिंग पूल की तरह इमेजिन कर लीजिए कि एक ही स्विमिंग पूल में हजारों व्यक्तियों का एक समय में तैरना, आपके लिए कोई जगह ना होना। जब आप जाएं और कोशिश करें तैरने की, तो हो सकता है आपको जगह ही ना मिले, और मिले भी तो वहाँ पर धक्का मुक्की, एक दूसरे को नुकसान हो। इससे अच्छा है कि आप अपने लिए अपना स्वयं का स्विमिंग पूल बनाकर विदाउट टेंशन उस स्विमिंग का मज़ा ले सकते हैं। सेम यही चीज़ प्रोफेशंस में लागू होती है। डॉक्टर का प्रोफेशन भी ऐसे ही है। जब तक किसी सिटी में एक विशेषज्ञ होता है किसी स्पेसिफिक बीमारी का, तो वह अपनी एक्सपर्टी के कारण अच्छा खासा कमाता है। लेकिन जब उसी सिटी में अन्य डॉक्टर उसी डिजीज़ से रिलेटेड आते हैं, तो कई बार वे लोग स्टार्टिंग में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से दूसरे एक्सपर्ट को पीछे छोड़ने के लिए, या तो वे अपनी फीस में छूट देंगे, या फिर उनकी एक्सपर्टी ज़्यादा होगी, अदर प्रोफेशन अपनाएंगे। तो इसी चीज़ में डॉक्टर कहते हैं कि हमारी स्किल भी ऐसी ही है, हमें अपनी स्किल को अपडेट करते रहना चाहिए। ये नहीं कि हम एक ही चीज़ की स्पेशलिटी पर बैठे रहें। आसान शब्दों में कहें तो जो ब्लू ओशन कॉन्सेप्ट है, वो मुख्य रूप से जोर देता है कि आप कैसे इनोवेटिंग हो, कैसे अपनी सर्विस को यूनिक तरीके से प्रोवाइड करें, और ताकि आपका अपना प्रोफेशन इसी तरह कंटिन्यू बढ़ता रहे, जिसे राइटर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी कि यूएसपी कहते हैं। नंबर 3 है हाउ टू एनालाइज द एडवाइस। राइटर कहते हैं कि कई बार एडवाइस लेने के बाद भी कोई ज़रूरी नहीं कि वो आप पर फिट बैठती हो, आपके पास अदर ऑप्शंस भी हो सकते हैं। यही कारण है कि कई बार जो ऑप्शन हमें
रेलेवेंट लगते हैं वो इररेलेवेंट हो जाते हैं और ये हमें कंफ्यूज कर देते हैं, यहाँ तक कि डिसीजन लेने में और भी अधिक डिफ़िकल्टी पैदा हो जाती है। इस चीज़ में मुख्य रूप से जो बाधा बनता है वो है हमारा इमोशन। इसलिए जब कभी भी आप अपने कार्य से संबंधित डाटा को एनालाइज करें तो इमोशन फ्री होकर करें। नंबर 4, वैल्यू ऑफ द एक्सपर्ट। राइटर कहते हैं कई बार एक्सपर्ट के द्वारा दी गई एडवाइस आपके जीवन का बिल्कुल उद्देश्य ही बदल सकती है। यहाँ राइटर अपना स्वयं का उदाहरण देते हैं कि 2016 के एंड तक इन्होंने अपने 11 पेपर पब्लिश करवाने चाहे अलग अलग जर्नल्स में, लेकिन यहाँ तक कि जो सबसे नीचे स्तर के जर्नल्स थे उनमें भी इनके पेपर रिजेक्ट हो गए, क्योंकि इन्होंने जिस स्तर पर सर्जरी अपने विषय में यानी कि जिस बीमारी पर इन्होंने कार्य किया था उस सर्जरी में इन्होंने 3 साल में इतना काम कर दिया था जितना पिछले काफ़ी सालों से लोग 15 सालों में भी नहीं कर पा रहे थे। तो इनके जर्नल्स पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, ये काफ़ी कंफ्यूज थे। इन्होंने कोशिश की, लेकिन तभी इनके दिमाग में अपने एक फ्रेंड डॉक्टर जय शर्मा की बात आई कि वो यूएसए में एक वेल नोन रिसर्चर हैं। जब राइटर ने उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की तो उन्होंने बताया कि आप जब अपने पेपर को पब्लिश करने भेजे तो उस जर्नल के पास अपनी सारी केस स्टडी भी कि आपने कितने एक तरह से बीमार व्यक्तियों का इलाज किया है वह नंबर भी ज़रूर शेयर करें। और इस छोटी सी लॉजिक वाली बात ने इतना फ़ायदा किया कि अगले 3 माह में ही राइटर के 11 पेपर अच्छे से पब्लिश हुए और यही नहीं, जो रेपुटेड जर्नल्स थे उसमें एक्सेप्ट किए गए। यहाँ राइटर एक और उदाहरण देते हैं, एक कॉरपोरेट में काम करने वाली महिला मोना का। वो सुबह 9 से 6 बजे तक कार्य करती थी। उसके बाद उनके मन में हमेशा यह रहती थी कि वो अपने बच्चों का समय चुरा रही हैं। तो इसके बाद वो अपने बच्चों के लिए जो वो डिमांड करते उन्हें खुश रखने के लिए पूरा कोशिश करती थी। कभी उन्हें जो मनचाहा गिफ्ट वो दिलाना, उनके साथ बाहर भोजन करने जाना, उनकी मनपसंद चीज़ें दिलवाना, जिससे एक समय ऐसा आने लगा कि इनके बच्चे बहुत अधिक डिमांडेड हो गए और एक तरह से मोना के लिए यह सिर दर्द की बात हो गई, क्योंकि अब बच्चे उनकी बातें नहीं सुन रहे थे। जब मोना ने एक्सपर्ट की सलाह ली तो उन्होंने बताया कि आप इनकी मन की चीज़ें दिलवाने की बजाय इनके साथ अपना समय बांटना सीखें। अगर आप अपना कीमती समय अपने बच्चों के साथ देंगी तो वह आपके रिश्ते में और अधिक बॉन्डिंग पैदा करेगा, वहीं आपके बच्चों को डिमांडिंग होने से बचाएगा। और इसका फ़ायदा यह हुआ कि कुछ समय के पश्चात धीरे धीरे वे बच्चे भी इस चीज़ के हैबिचुअल हो गए और साथ में मोना को भी अपने आप को रिलैक्स करने का अधिक समय मिला। आगे राइटर कहते हैं कि कई बार लोग यह शिकायत करते हैं कि उनके पास या उनके क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ नहीं है। तो राइटर का कहना है कि आप बाहर तो निकलिए, कोशिश तो कीजिए, आपको ज़रूर कोई ना कोई एक्सपर्ट आपके क्षेत्र का मिलेगा। और आज का जो सोशल मीडिया का टाइम है, अगर आपको अपना एक्सपर्ट ऑफलाइन ना मिले तो आप ऑनलाइन भी सलाह ले सकते हैं। आई होप राइटर की ये बातें आपको पसंद आई होंगी एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।